आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम। सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। आपने कभी सोचा है हमारी धरती पर कितने सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, शैवाल और भी न जाने कितने प्रकार के जीवधारी जो पारिस्थितिक तंत्र के अनुरूप विकसित हुए और उनका विस्तार भी हुआ। तो क्या धरती पे जीवन चक्र के लिए ये सब जरूरी है? आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में, जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव। उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। दोस्तों, हम सब ने अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में पाठ्यक्रमों में पढ़ा था जैव विविधता के बारे में। क्या होती है ये जैव विविधता और क्यों इसके संतुलन का बने रहना जरूरी है? मैं हूं आरजे सनी और आज के हमारे ज्ञान, विज्ञान और अनुभवों से जुड़े खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव के इस कड़ी में हमारे सीनियर सिटीजन बात करेंगे जैव विविधता के बारे में। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं सीनियर सिटीजन प्रोफेसर पूनम सिंघवी और डॉक्टर नीलिमा कुलकर्णी, जो बताएंगे आपको कि जैव विविधता की रक्षा कितनी जरूरी है और कैसे की जा सकती है। तो फिर चलिए चलते हैं कार्यक्रम की ओर। नमस्ते, मैं प्रोफेसर पूनम सिंघवी आशियाना सीनियरिटी लिविंग लवासा का एक ज्येष्ठ नागरिक हूँ। मित्रों, मैं बोल रहा हूँ FM 24 भिवाड़ी इस चैनल के अनुभव इस कार्यक्रम के अंतर्गत। मित्रों, यद्यपि मैं लवासा रहता हूँ, मैं अभी आया हूँ ठाणे के हरियाली इस संस्था से विकसित होते हुए एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की उजड़ी हुई जगह पर। यहाँ पर पेड़ लगाने का, पानी की रक्षा करने का एक बड़ा प्रकल्प है। यहाँ पर आज मेरे साथ है डॉक्टर नीलिमा कुलकर्णी, SS केड़कर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड साइंस के जियोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड रही हुई और अभी रिटायर हुई प्रोफेसर डॉक्टर नीलिमा कुलकर्णी, डॉक्टर संध्या दीवान जी, जिन्होंने नक्षत्र उद्यान पर अपने से सत्संग किया था। आज हम वार्ता करेंगे जैव विविधता इस विषय पर। आपको तो पता है आजकल जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, इस विषय की बहुत कुछ चर्चा होती रहती है। क्या है ये बायोडाइवर्सिटी, उसकी रक्षा करना ज़रूरी क्यों है, कैसे की जाती है, इस बाबत में डॉक्टर नीलिमा जी अपने से बातें करेंगी। तो नमस्ते डॉक्टर नीलिमा जी। नमस्ते सर। आप का बड़ा नाम रहा है पर्यावरण इस विषय में, और आप हरियाली की एक बड़ी एक्टिव सदस्य है जो यहाँ पर फॉरेस्ट डेवलप कर रही है। तो मुझे आप जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, ये क्या चीज़ होती है, आप बताएंगी? नमस्ते सर। जैव विविधता इस शब्द का अर्थ है जीवों की विशिष्टता और विविधता। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों की विविधता, जिसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जंतु, जीवाणु, शैवाल, कवक
और अन्य सभी जीवों का समावेश होता है। जीवों की विविध प्रजातियों का एक स्थान पर पाया जाना उस स्थान की जैव विविधता कहलाती है। इस शब्द का प्रयोग प्रथम 1985 में हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अब पूरी दुनिया में 22 मई ये जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व के कुल 25 जैव विविधता के सक्रिय और सशक्त केंद्रों में से 4 क्षेत्र भारत में हैं। पहला हिमालयी क्षेत्र, जिसमें नेपाल, भूटान, उत्तर पूर्व प्रदेश इनका समावेश है। दूसरा है पश्चिम घाट, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गुजरात, गोवा, पूर्वी हिमालय इत्यादि क्षेत्र आते हैं। तीसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र, जिसमें भारत का छोटा सा हिस्सा सम्मिलित है। और चौथा है सुंदरलैंड, जिसके अंतर्गत भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड आते हैं। मित्रों, बड़ी अच्छी तरह से जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी की व्याख्या डॉक्टर नीलिमा जी ने आपको बताई। तो जैव विविधता का ये अर्थ समझने के बाद डॉक्टर नीलिमा जी, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ जैव विविधता के अलग अलग प्रकार क्या होते हैं और जैव विविधता के क्षय यानी हानि के प्रमुख कारण क्या होती है? सर, आपने जो प्रश्न पूछे हैं उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जैव विविधता का पर्यावरण में क्या महत्व है। जीवों की विविधता या बायोडाइवर्सिटी जिसे हम कहते हैं, पर्यावरण का संतुलन रखने में बहुत अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाला हर जीव, उसका स्थान और उसका महत्व अलग सा है। हर जीव अन्न श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला की एक कड़ी होता है। अच्छा, मतलब हर इसका एक दूसरे से संबंध है, परस्पर संबंध है, और उसमें से अगर एक का क्षय हो गया, एक की क्षति हो गई, तो और जीवों पर भी उसका परिणाम होते रहता है। एकदम सही बताया आपने, क्योंकि ये ऐसी खाद्य श्रृंखला मिलकर पूरा खाद्य वेब, और जिसे हम अन्न जाल कहते हैं, वो बनता है। और इस जाल की हर कड़ी का, जैसे आपने बताया, हर जीव का महत्व अलग है। श्रृंखला की या अन्न जाल की एक कड़ी भी अगर नष्ट होती है तो उसका परिणाम पूरे पर्यावरण पर होता है। अच्छा, मतलब अभी मैं समझा कि छोटे छोटे जीवाणु का भी क्या महत्व होता है। जैसे कि डांस होते हैं, मच्छर, जो मनुष्य के लिए थोड़े हानिकारक होते ज़रूर है, पर वो भी किसी का खाद्य होते हैं, और वो जिसका खाद्य होते हैं वो कीटक भी और किसी और का खाद्य होते हैं। जैसे मान लीजिए मंडूक है या फ्रॉग्स है, वो डांसों को नष्ट करते हैं, लेकिन वो उनकी भी संख्या बहुत बड़ी तादाद में नहीं बढ़े, इसलिए सर्प होते हैं यानी कि स्नेक्स वगैरह, और स्नेक की भी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़कर ये बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब नहीं हो कहीं, उसके लिए मुंगूस आदि प्राणियों का बंदोबस्त निसर्ग में किया है। वाह वाह वाह, क्या ये जैव विविधता है। सही बात है सर। जैसे हम जानते हैं जीवो जीवस्य जीवनम, हर जीव दूसरे जीव पर डिपेंड करता है, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में अन्न जाल या अन्न कड़ी, अन्न श्रृंखला ऐसा कहते हैं। तो मैं बोल रही थी कि पर्यावरण पर उसका परिणाम होता है, और इसी कारण पर्यावरण का संतुलन जो है वो बिगड़ता है। इसीलिए हर एक जीव का, छोटा या बड़ा, हर एक जीव का अलग सा महत्व है। इसीलिए हर जीव का रक्षण करना, उसे जीने देना बहुत महत्व का है। ये संतुलन बिगड़ गया तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं? एक बार निसर्ग में या प्रकृति में हमने हाथ डालना, मनुष्य जाति ने हाथ डालना शुरू किया, तब से आप और हम सब देख रहे हैं उसका परिणाम क्या हो रहा है। उसके परिणाम के बारे में और आगे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। उसके पहले मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जैव विविधता औषधि का एक बड़ा स्रोत है। पर्यावरण का संतुलन रखना ये तो बहुत महत्व की चीज़ है ही, मगर उसके साथ साथ पर्यावरण से हमको इतनी सारी चीज़ें मिलती है, उसमें है औषधि। ये विविधता, जैव विविधता कार्बन उत्सर्जन को कम करने का बड़ा काम करती है। पेड़ पौधों की वजह से बारिश आने में बड़ी मदद होती है।
जल, वायु और मृदा की भांति जैव विविधता एक प्राकृतिक संसाधन है और इसीलिए इस संसाधन को हम बड़े विचार से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए जैव विविधता को रखना, उसका रक्षण करना बहुत महत्व का है। अच्छा, तो मैं समझा अभी पेड़ कटाई के लिए जो एक विरोध होता है, अपोजिशन उसके लिए होती है, उसकी क्या वजह होती है? क्योंकि पेड़ काटने से न कि केवल हमारा ऑक्सीजन का स्रोत कम होता है, लेकिन उससे ज़मीन में पानी जाना कम हो जाता है, उससे हमें फल फूल जो मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं, उस पर जो जीवाणु होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, उनसे हमें छांव मिलती है वो भी मिलना बंद हो जाता है, और कुछ मेडिसिन जो मिलते हैं, औषधि जो मिलती है वो भी नहीं मिलती है। मतलब एक पेड़ काटने से आप सोचिए कितना नुकसान होता है। धन्यवाद सर, आपने जैसे बताया एक पेड़ काटने से, क्योंकि एक पूरा बढ़ा हुआ पेड़ 30 स्पीशीज या प्रजाति को आसरा देता है। वाह वाह वाह। तो हम समझ सकते हैं अगर एक पेड़ काटा तो वो 30 प्रजाति कहाँ जाएगी। अच्छा। इसीलिए हर पेड़, हर स्पीशीज, हर प्रजाति, उसका महत्व अनन्य साधारण है। और अब मैं बताना चाहूँगी कि जैव विविधता जो हम समझते हैं, बायोडाइवर्सिटी, उसके एक थोड़ा सा टेक्निकल बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके 3 प्रकार है और ये समझना ज़रूरी है मेरे ख्याल से। पहला है अनुवांशिक जैव विविधता, यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो अच्छा। जीन्स में, अच्छा, गुणसूत्रों में ही बदल है, चेंज है, इसीलिए वो डाइवर्सिटी है, जो जीन के अंतर या फर्क होने के कारण होती है। दूसरी है जातीय जैव विविधता, उसको कहते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी, यानी प्रजाति की डाइवर्सिटी, जिसमें विविध प्रकार के पौधे और जानवरों का समाविष्ट होते हैं। अच्छा। परिस्थितिक जैव विविधता तीसरा है, जिसे हम कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, जिसमें अभी हमको मालूम है पूरे दुनिया में, पूरे जग में विविध प्रकार की परिसंस्थाएं होती है। तो वो परिसंस्था के मुताबिक अलग अलग प्रकार के पौधे या जानवर या जीव वहाँ पाए जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जैसे विभिन्न प्रकार की परिस्थिति तंत्र, उसके कारण उत्पन्न हुई जीवों की विविधता। अच्छा। ऐसा शॉर्ट में हम कह सकते हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी नष्ट होने की क्या वजह होती है? कौन से घटक जो ऐसे है जो ये डिस्ट्रक्टिव काम करते रहते हैं? मैंने सुना है कि मनुष्य प्राणी सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव प्राणी है और उसी की वजह से बायोडाइवर्सिटी नष्ट होती है। और आज हम बातें करते हैं बायोडाइवर्सिटी बनाने की। मनुष्य प्राणी ही ऐसा दोहरा कॉन्फ्लिक्टिंग काम ये कर सकता है। दुख से कहना पड़ता है कि मनुष्य प्राणी आखिर प्राणी है और बहुत ही स्वार्थी है, सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। इसलिए जब हम जैव विविधता के क्षरण की या उसकी हानि की बात करते हैं और उसके प्रमुख कारण समझना चाहते हैं, तो पहला मैं ये कहूँगी जैव विविधता की क्षति कई प्राकृतिक कारण से भी होती है। अच्छा। जैसे ज्वालामुखी स्फोटन, भूकंप, बाढ़, सुनामी, सूखा, अतिवृष्टि। मगर इस सबसे ज़्यादा हानि मानवीय गतिविधियों से होती है। अच्छा। ये मुझे कहना ही पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि आज हमारी जो एक्टिविटीज़ है, जो गतिविधियां हैं, उससे हमारी बायोडाइवर्सिटी को बहुत हानि पहुंचती है। वैसे देखा जाए तो विकास के नाम पर मानव की अनेक गतिविधियां पर्यावरण एवं जैव विविधता की हानि का प्रमुख कारण बन गया है। अच्छा। बढ़ता हुआ शहरीकरण, जंगलों का कटाव, वनों में आग लगना, उस कारण से जानवरों का अधिवास नष्ट होना, बढ़ता हुआ हर तरह का प्रदूषण, वैश्विक तापमान में वृद्धि, ये सब कारण सामने आते हैं। विदेशी प्रजातियों के प्रवेश से भी स्थानीय प्रजातियां प्रभावित होती हैं और एक समय के बाद नष्ट भी हो सकती हैं। अधिक जनसंख्या, बिना सोचे समझे संसाधनों का उपयोग वगैरह भी क्षरण के लिए जिम्मेवार है। संपूर्ण विश्व में पौधों की लगभग 6000 तथा जंतुओं की 2000 प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर खड़ी है। हो, ये तो बहुत बड़ी बात हुई। तो अब मुझे ये बताइए कि इस जैव विविधता के
रक्षा के लिए एक आम आदमी क्या कर सकता है, उसकी क्या भूमिका हो सकती है इसमें? बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता की हानि या क्षति टालने के लिए या कम से कम करने के लिए और उसका रक्षण करने के लिए अनेक स्तर पर प्रयत्न किए जाते हैं, परंतु एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमारे खुद के लिए और पूरी मानव जाति के लिए जैव विविधता बचाए रखना और बढ़ाना बहुत आवश्यक है। प्रदूषण कम करना, ज़रूरतें कम करना, प्राकृतिक संसाधनों का उचित वापर करना, प्राकृतिक गतिविधियों में दखल न देना, प्रकृति का आदर करना और अपने पर्यावरण के बारे में, संसाधनों के बारे में सजग रहना, ये हमारा कर्तव्य बनाए रखना चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जैव विविधता के रक्षण में हम हमारा छोटा सा योगदान निश्चित रूप से दे सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर। यहाँ पर हरियाली एक अच्छा सा वन विकसित कर रही है, एक नई परिसंस्था जैविक श्रृंखला यहाँ पर निर्माण हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के पेड़ लगाए जा रहे हैं। वाटर कंजर्वेशन यहाँ पर हो रहा है और हम यहाँ होते हुए बदल ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं कि पेड़ लगाने से कितने अच्छे अच्छे फ़ायदे यहाँ पर होते हैं। मेरे ख्याल से आप इस बायोडाइवर्सिटी रक्षा के अंतर्गत एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर भी बहुत काम कर रही है ऐसा, तो उस बारे में फिर मैं आपसे वार्तालाप करना चाहूँगा। मित्रों, तो ये थी डॉक्टर नीलिमा कुलकर्णी। अच्छा, तो मित्रों अब हम चलते हैं, फिर कभी मिलेंगे दूसरे कोई वार्तालाप में। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब आपको पता चला जैव विविधता की रक्षा क्यों जरूरी है और ये काम हम कैसे कर सकते हैं। फिलहाल अभी वक्त हो रहा है आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन चलते चलते अपने दोनों मेहमानों डॉक्टर नीलिमा कुलकर्णी और प्रोफेसर पूनम सिंघवी जी का तहे दिल से धन्यवाद। आज उन्होंने जैव विविधता के बारे में इतनी सारी बातें बताई और इसे बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी आगे से हम सब इन बातों का ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। मैं हूँ RJ सनी और आप सुन रहे थे अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।